हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉन ट्राइब। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 10 का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गॉन ट्राइब के बारे में। इससे पहले हमने ट्राइब्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, ट्राइब्स का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, भील ट्राइब को अच्छे से पढ़ लिया और उसी के साथ आज हम गॉन ट्राइब को पढ़ेंगे। तो अभी हम मेजर ट्राइब्स पढ़ रहे हैं जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गॉन ट्राइब। तो देखिए, गॉन ट्राइब का अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो गॉन ट्राइब जो है ये लार्जेस्ट ट्राइब है हमारे इंडिया की। ठीक है, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। देखो, इससे पहले हमने भील ट्राइब पढ़ी थी, तो भील ट्राइब किसकी लार्जेस्ट ट्राइब थी? एमपी की। और गॉन ट्राइब किसकी लार्जेस्ट ट्राइब है? हमारे इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है। ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है हमारे एमपी की, ऑफ एमपी। ठीक है, फर्स्ट कौन थी? फर्स्ट थी भील और सेकंड कौन है? गोंड, एमपी की अगर हम देखें तो। और इनका अदर नाम, गोंड को और कौन से नाम से जाना जाता है? अदर नेम क्या है इनका? कोई तोर, कोई तोर। देखो, गोंड लोग जो होते हैं ना, उनका कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है, गोंड लोग बड़े अलग किस्म के लोग हैं, बड़े ही शानदार है, तो उनका कोई तोड़ नहीं है। तो कोई तोड़ नहीं है ना, कोई तोड़, तो गोंड को क्या बोलेंगे हम? कोई तोड़। उनका कोई तोड़ नहीं है। अगर हम इनकी रेस की बात करें तो ये कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं? अगर हम इनकी रेस की बात करें तो ये कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, कौन सी रेस के हैं? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। अब अगर हम प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो जैसे कि हमने भील में पढ़ा था कि भील का ओरिजिन क्या था? राजस्थान के ढोलका। ठीक है, कुशालगढ़, राजस्थान में कुशालगढ़ एक जगह का नाम है। कुशालगढ़ के अंदर भी एक ढोलका नाम की प्लेस है, वहां से भील ट्राइब का ओरिजिन हुआ था। वैसे ही गोंड ट्राइब का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ओरिजिन मेंशन नहीं करा गया है। कहाँ पर? इनका ओरिजिन प्लेस ही इंडिया को बताया गया है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन। तो हमारे एमपी की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन में गोंड पॉपुलेशन कितनी है? 33.25%। ठीक है, 33.25%, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की। अब अगर हम इनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये ट्राइब हमारे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सियोनी, छिंदवाड़ा और मतलब ले दे के साउथ ईस्ट जो पार्ट है ना, साउथ ईस्ट पार्ट हमारे एमपी का, उसमें पाई जाती है। ठीक है, ये मैंने कुछ कुछ मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स थी सिर्फ उन्हें मेंशन करा है। ठीक है, जैसे कि मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया, बालाघाट हो गया, देन हमारा सियोनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया। ठीक है, तो ये मेन मेन डिस्ट्रिक्ट्स है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी बहुत ये अनूपपुर में पाई जाएगी, उमरिया में पाई जाएगी, है ना। तो ये जो है ना, मतलब ये थोड़ी थोड़ी इधर भी पाई जाती है। ये मैंने मेजर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अगर हम मैप में इसको बनाए, मैप में ड्रॉ करते हैं, तो ये जो रीजन है ना, ये गोंड डोमिनेटेड एरिया है। ठीक है, और ये रीजन हमारा अगर हम देखें तो ये एमपी का कौन सा रीजन है? साउथ ईस्ट, है ना। तो साउथ ईस्ट जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे गोंड ट्राइब पाई जाती है। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी सब ट्राइब्स। गोंड की कुछ सब ट्राइब्स भी होगी, तो हम वो देखते हैं हम। तो देखिए, सब ट्राइब्स जो है ना गोंड की, उनको दो बेसिस पे डिवाइड करा गया है। फर्स्ट बेसिस क्या है उनका? फर्स्ट बेसिस है ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे गोंड ट्राइब 5 तरह की होती है। 5 सब ट्राइब्स में डिवाइड है ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। वो है अगारिया, अगारिया के बाद है प्रधान, ओझा, कोयला भूति एंड सोल्हास। ठीक है, क्या क्या हो गया हमारी ऑक्यूपेशन के आधार पर? अगारिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूति एंड सोल्हास। ये ध्यान रखिएगा, अगारिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूति एंड सोल्हास। ठीक है, अब आती है हमारी किस बेसिस पे? प्लेस ऑफ रेसिडेंस। प्लेस, ये हमारा फर्स्ट बेसिस हो गया। सेकंड, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, उनके रहने के अकॉर्डिंग, उनकी जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है ना, उस बेसिस पे क्या क्या हो गया? फर्स्ट राजगोंड, सेकंड धुर्वे गोंड एंड थर्ड मुरिया गोंड, मुरिया गोंड। तो देखिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट आता है मांझी और देशमुख, जिस जो कौन होता है? हमारा विलेज पंचायत का हेड होता है। विलेज पंचायत का क्या होता है? हेड होता है। ठीक है,
तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि विलेज पंचायत का, गोंड की विलेज पंचायत का हेड कौन होता है, तो मांझी या फिर देशमुख, दोनों बोलते हैं। मुकद्दम और गोटिया क्या होता है, ये विलेज का हेड होता है जो कि रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, ठीक है, रिवेन्यू कलेक्ट करता है ये, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि विलेज का हेड कौन है, तो मुकद्दम या फिर गोटिया, और विलेज पंचायत का हेड कौन है, तो मांझी या फिर देशमुख। उसी के साथ में कोतवार कौन होता है, कोतवार ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम अपॉइंट करते हैं, मतलब जो हेड ऑफ विलेज होता है ना, वो इनको अपॉइंट करेगा उनकी कोई भी काम में असिस्ट करने के लिए, ठीक है, उनकी मदद करवाने के लिए। दीवान, दीवान चीफ को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, मतलब कोई भी इन्फो है ना, तो वो ये किसको जाके देगा, हेड को जाके देगा, ठीक है। तो दीवान कौन होता है, गांव में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला व्यक्ति। कोतवार, कोतवार को अपॉइंट करा जाता है हेड के द्वारा उसको असिस्ट करने के लिए। मुकद्दम और गोटिया विलेज हेड, मांझी और देशमुख विलेज पंचायत का हेड। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और टर्म है गुनिया और बरुआ, ठीक है, गुनिया और बरुआ। ये जो होता है ना, ये तांत्रिक क्रिया परफॉर्म करता है, ठीक है, तांत्रिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। अब अगर हम फूड की बात करते हैं, तो गोंड ट्राइब का जो फूड है उसको क्या बोलते हैं, मतलब गोंड ट्राइब क्या खाती है, मतलब उनका जो मेन स्टेपल फूड है हम उसकी बात कर रहे हैं। खाते तो वो दूसरी चीजें भी होंगे, बट हम स्टेपल फूड की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, पेज, ठीक है। पेज एक पीने का आइटम होता है, ठीक है। पेज इज अ, मतलब ड्रिंकिंग आइटम है, पेज, ठीक है, ड्रिंकिंग आइटम है। ओके, अब ये बनती काय की है, ये कोर्स ग्रेन की बनती है, ठीक है। हमारी जो ग्रेन है ना, जैसे हम महुआ हो गया हमारा, ठीक है, तो महुआ को और क्या बोलते हैं, देवन, ठीक है। तो पेज, पेज काय की बनी, मान लीजिए कोर्स ग्रेन की बनती है, यानी पेज महुआ की बनती है, और महुआ को और क्या बोला जाता है, महुआ को देव अन्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देव अन्न बोला जाता है। समझ में आया। इनका स्टेपल फूड होता है पेज। पेज एक ड्रिंकिंग आइटम है जो कि कोर्स ग्रेन से बनता है, यानी महुआ से बनता है, और महुआ को देव अन्न बोला जाता है, ठीक है। अगर हम इनके मेरिज ट्रेडिशंस की बात करें, तो पठोनी, दूध बंद, दूध लोटावा, लमसेना, मंगरमती, मांडवा, तरपोनी, ठीक है। अब देखो हम मैरिज ट्रेडिशंस को कैसे याद रखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है, मतलब जिससे मैं याद करती हूँ, अगर आपको भी उससे याद हो तो अच्छी बात है। पठान है, ठीक है, एक पठान का घर है, उस पठान के घर पे उसने एक मंडप लगाया है, ठीक है, मंडप। अब देखो यहाँ पे मांडवा है, मांडवा तो इसलिए मैं मंडप बोल रही हूँ। मंडप को उसने मांडा है, क्या मांडा उसने, मंडप मांडा, मंडप। और उसमें बहुत सारे गाय भैंस है, ठीक है, उस मंडप में बहुत सारे गाय भैंस है। अब वो गाय भैंस क्या करते हैं, लमसम दूध देते हैं, ठीक है, मतलब वो गाय भैंस बहुत सारे हैं और उसके पास लमसम दूध इकट्ठा हो जाता है। तो कोई भी जब उससे दूध मांगने आता है ना, तो उसको दूध दे देता है, ठीक है। तो वो उसने क्या करा, हम देखिए, अगर हम कहाँ से दूध लाते तो हम क्या करते हैं, अगर हमको महीने भर वहां से दूध लाना है तो हम क्या बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, कि हमने बंदी लगा ली, दूध की क्या लगा ली, बंदी लगा ली, यानी हमने दूध बांध लिया वहां से। तो जो पठोनी है ना, उसके यहाँ पे मंडप है, मंडप में बहुत सारे गाय भैंस है, और वो गाय भैंस क्या करते हैं, लमसम दूध लेते हैं, तो कोई भी मांगने आता है तो उसको दूध देता है, तो उसने क्या करा, दूध की बंदी लगा ली, ठीक है। तो आप ऐसे ये याद रख सकते हैं। देखिए हंसने की कोई जरूरत नहीं है मेरी ट्रिक पे, जैसे भी याद हो बस याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे तो ये ऐसे ही याद हुआ, आपको भी अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब हम उनके बर्थ डेथ रिचुअल्स देखेंगे, तो फर्स्ट रिचुअल है हमारा कहूल पाटा। तो कहूल पाटा एक टाइप का डेथ सॉन्ग है, ठीक है, जब भी किसी की डेथ हो जाती है तब ये सॉन्ग गाया जाता है। उसी के साथ दशमनी, दशमनी 10th डे ऑफ डेथ, ये भी एक डेथ रिचुअल है जो कि 10th डे परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। उसके बाद पाटो, तो पाटो एक प्रकार का ट्रेडिशन होता है, ठीक है। ट्रेडिशन कैसा होता है, इसमें क्या करा जाता है, विडो को बैंगल पहनाए जाते हैं 10th डे, ठीक है। यानी जब दशमनी की प्रोसेस होती है ना, ये जो दशमनी का रिचुअल है, तो जब 10th डे होता है डेथ का, और जब दशमनी रिचुअल परफॉर्म करते हैं, उसी टाइम पे पाटो प्रैक्टिस को भी परफॉर्म करा जाता है। पाटो क्या होता है, जो भी विडो है ना, उस विडो को बैंगल्स पहनाए जाते हैं, किसके सामने, पंच के सामने, ठीक है, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ पंच, ठीक है, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ पंच, ठीक है। अब आता है मोर दान। तो ये क्या होता है, ये डेथ डोनेशन होता है, ये भी एक तरह का डेथ डोनेशन हुआ। अब देखो मोर दान, दान यानी डोनेशन होता है,
ठीक है, तो याद रहेगा कि ये भी देखो, ये तीनों जो है ना, पाटो, मोरदान, दशमनी, ये सब रिलेटेड है। दशमनी के दिन ही जो भी डोनेशन दिया जाता है उसको मोरदान बोलते हैं। ओके, और जो व्यक्ति मोरदान लेता है, टेक करता है, उसको दसोंदी बोला जाता है। ठीक है, टेकिंग नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, पर्सन हु टेक्स मोरदान। ठीक है, सब रिलेटेड है। काहुलपाटा क्या डेथ सॉन्ग है, दशमनी क्या 10th डे है डेथ का। पाटो ट्रेडिशन क्या होता है, जिसमें विडो को बेंगल पहनाया जाता है दशमनी वाले दिन, और दशमनी वाले दिन ही मोरदान यानी एक डेथ डोनेशन दिया जाता है, और वो डेथ डोनेशन जिसको देते हैं उसको दसोंदी बोलते हैं। ठीक है, याद हो गया? हो गया। अब आते हैं फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स कैसे याद रखेंगे? देखो, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड का नाम है मेघनाथ, वाइफ का नाम है मड़ई, मड़ई, मड़ई। ठीक है, मड़ई। तो मड़ई जो है ना, वो मेघनाथ से बहुत ज्यादा लाड़ करती है। ठीक है, मड़ई मेघनाथ को बहुत ज्यादा लाड़ करती है, तो वो क्या करती है, वो उसको हर दिन नया नया खाना बना के खिलाती है। ठीक है, मड़ई मेघनाथ को बहुत ज्यादा लाड़ करती है, इसलिए वो उसको हर दिन नया नया खाना बना के खिलाती है, जैसे कि खिचड़ी हो गया। ठीक है, तो नया नया खाना बनाएगी, मेघनाथ को खिचड़ी पसंद है तो वो खिचड़ी बनाएगी। उसके बाद में वो क्या करती है मड़ई, मतलब दिन भर, उसका दिन भर वो मेघनाथ के साथ ही रहती है ना, उसको नया नया खाना खिलाएगी, उसके पास वो दिन भर बक बक करेगी, वो उसको छेड़ेगी। तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हो कि मड़ई और मेघनाथ हस्बैंड वाइफ है, मड़ई मेघनाथ से बहुत ज्यादा लाड़ करती है, इसलिए वो उसको हर दिन नया नया खाना बना के खिलाती है, खिचड़ी बना के खिलाती है, और वो दिन भर बक 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 बोलती रहती है उसके पास में। ठीक है, उसको नहीं छोड़ती अकेला, और वो उसको दिन भर छेड़ा करती है। तो इस तरह से हम ये याद रख लेंगे। अब आता है गॉड एंड गॉडेसेस। तो इनको कैसे याद रखेंगे हम? देखो, नारायण देव, ठाकुर देव, दुल्हा देव, बड़ा देव। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि नारायण ठाकुर दुल्हा बने। अब दूल्हा कब बने? ये जब ये बहुत बड़ी एज के हो गए ना, तब ये दूल्हा बने। ओके, तो नारायण ठाकुर दुल्हा बन गए जब ये बड़े हुए। तो नारायण ठाकुर दुल्हा बने जब ये बड़े हुए। हम इस तरह से भगवान को याद रख सकते हैं। इनकी जो माताएं हैं, देवी जी हैं, वो हैं खेरमाई, बंजारीन माई और बूढ़ी माई। खेरमाई, बंजारीन माई और बूढ़ी माई। ठीक है, इनके जो पृष्ठ होते हैं, गोंड ट्राइब में जो पृष्ठ होते हैं, उनको देवारी बोला जाता है। और लिंग देव, देखो लिंग देव कौन होता है? जो गोंड्स है ना, वो लिंग देव से अपना ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, और इसीलिए वो लिंग देव को पूछते हैं। ये क्या करते हैं? ओरिजिन मानते हैं लिंग देव से अपना, और लिंग देव की ये इसलिए इनकी वर्शिप करते हैं। ठीक है, अब हम इनके मेजर डांस एंड सॉन्ग्स देखेंगे। अब देखो, मेजर डांसेस क्या क्या होगा? मेजर डांस हो जाएंगे इनके भदोनी, सेला, सुआ, कर्मा, कहरवा। भदोनी, सेला, सुआ, कर्मा, कहरवा। ठीक है, अब देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। भदोनी है एक व्यक्ति, उसका जो साला है ना, उस साले को इसने क्या, सुआ घोंप दिया। सुआ समझते हो? सुआ ऐसे सुई जैसा एक बड़ा सा आता है, सुई जैसा आता है लेकिन बड़ा सा आता है। ठीक है, तो भदोनी ने उसके साले को सुआ घोंप दिया, सुआ घुसा दिया। क्यों? क्योंकि जो साले के कर्म थे ना, वो बुरे कर्म थे। ठीक है, वो गुंडे जैसा था, वो उसने मतलब हर जगह उसका आतंक मचा रखा था, कहर मचा रखा था। तो भदोनी ने उसके साले को सुआ घोंप दिया, क्योंकि उसके कर्म कैसे थे, बेकार थे, उसने उसका आतंक मचा रखा था, उसके उसका कहर मचा रखा था। दैट्स राइट। ठीक है, अब अगर हम सॉन्ग्स की बात करते हैं, तो सॉन्ग क्या आते हैं? सॉन्ग आएंगे पंडवानी, दादरिया, नई दोरा, सेतम, झूमा झूमर। ठीक है, पंडवानी, दादरिया, नई धोरा, सेतम, झूमा झूमर। ओके, ठीक है। देखो, इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ये आप बार बार पढ़िए, जरूर याद होंगे। पंडवानी, दादरिया, नई दोरा, सेतम, झूमा झूमर। पंडवानी, दादरिया, नई धोरा, सेतम, झूमा झूमर। बार बार पढ़िए, याद होगा। अब इनकी जो इकोनॉमिक लाइफ है ना, इकोनॉमिक लाइफ में हम 3 टर्म पढ़ेंगे। क्या है? फर्स्ट है हरावही, सेकेंड है सियारी, थर्ड है उन्हारी। हरावही क्या होता है? हरावही जब गोंड ट्राइब के पीपल फार्मिंग करते हैं, लेकिन उनके पास बेल नहीं होते हैं, एब्सेंस ऑफ बुल्स। ठीक है, तो जब वो फार्मिंग करेंगे ना, जब एब्सेंस ऑफ बुल्स होंगे, उस फार्मिंग को हरावही बोला जाता है। ठीक है, सियारी किसको बोला जाता है? खरीफ क्रॉप के कल्टीवेशन को, और उन्हारी रबी क्रॉप के कल्टीवेशन को। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? हमारी मानसूनी फसलें। और रबी क्रॉप कौन सी होती है? हमारी विंटर वाली फसलें। ठीक है, तो उन्हारी और सियारी, सियारी कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप, उन्हारी कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप। अब अगर हम इनकी लैंग्वेज और डायलेक्ट की बात करें, तो वो है गोंडी एंड डोरली। ओके, गोंडी एंड डोरली,
ये इनका लैंग्वेज एंड डायलेक्ट हो गया, यानी ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। देखो लैंग्वेज एक बड़े पैमाने पर, डायलेक्ट एक लोकल कोई प्लेस पे जो लोकली चीज बोली जाती है ना, लोकली भाषा, उसको डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब वॉल पेंटिंग इनकी क्या है, नोह दोरा और डिगना, ठीक है। वॉल पेंटिंग क्या है, नोह दोरा और डिगना। अब देखो नोह दोरा एक वॉल, नोह दोरा क्या है, वॉल पेंटिंग है, मतलब वॉल को डेकोरेट करते हैं ये, वॉल डेकोरेट करेंगे, वॉल पे पेंटिंग्स बनाएंगे, कैसे, विद द हेल्प ऑफ क्ले। ओके, वुमेन्स वॉल पे पेंटिंग बनाती है, उसको डेकोरेट करती है क्ले की मदद मदद से। और डिगना क्या है, डिगना एक स्पेशल टाइप की पिक्चर है, ठीक है, स्पेशल पिक्चर। ये भी वॉल पे बनती है, काय पे बनती है, वॉल पे बनती है। और ये काय से बनेगी, ये भी हमारा क्ले से, गोबर से, ठीक है, काउ क्ले से, काउडंग से, ठीक है, इससे बनाई जाती है। तो डिगना नहोदोरा ये दोनों इंपॉर्टेंट वॉल पेंटिंग्स है, इन्हें आप याद रखिएगा। अगर हम मेजर पर्सनालिटी की बात करें तो फर्स्ट होता है, हो जाती है भज्जू सिंह श्याम। तो भज्जू सिंह श्याम जो है ये एक फेमस पेंटर है, ठीक है, क्या है, फेमस पेंटर, ठीक है, फेमस पेंटर है जो कि डिंडोरी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिंडोरी से बिलोंग करते हैं। और दुर्गा बाई व्याम, ये भी एक फेमस डिगना आर्टिस्ट है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये भी डिंडोरी से बिलोंग करती है, ठीक है। अब देखो दुर्गा बाई को 2022 में पद्मश्री मिला था, पद्म श्री मिला था, कब मिला था, 2022 में। और भज्जू सिंह श्याम को 2018 में पद्मश्री मिला था, ठीक है, 2018 में पद्म श्री मिला था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। दुर्गाबाई भी डिंडोरी से, भज्जू सिंह श्याम भी डिंडोरी से है, दोनों गोंड की फेमस पर्सनालिटी हैं, दोनों को पद्मश्री मिले हैं, एक को 2018 में और एक को 2020 में मिला था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।